हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हिंदी में पहचान, यानी आपको एक सेंटेंस दिया होगा हिंदी के अंदर और आपको देखकर पता लगाना है कि उसमें टेंस कौन सा है। वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। यानी मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनसे आप समझ जाओगे कि इन वाक्यों में टेंस कौन सा है। इसका पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों। इसमें पहला एग्जाम्पल है मोहित 2 दिन से मैच खेल रहा है। मोहित 2 दिन से मैच खेल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हम सुबह से एक पत्र पढ़ रहे हैं। हमारी जो हिंदी में पहचान थी वो क्या थी? वाक्यों के अंत में से रहा है। इसमें क्या दे रखा है बच्चों? से रहा है। अंत में से रहा है, इसमें से रहे हैं। इस टेंस की खास बात है, इसमें टाइम भी शामिल होता है। बात करें टाइम की कैसे? जैसे 2 साल हो गई, 2 दिन हो गए, 5 घंटे हो गए, सुबह हो गया, शाम हो गया, ठीक है। ये सब टाइम में काउंट होते हैं। जैसे मोहित 2 दिन से मैच खेल रहा है। कितने दिन से मैच खेल रहा है? 2 दिन से। इसमें आ गया 2 दिन से मैच खेल रहा है, तो इसमें टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम सुबह से एक पत्र पढ़ रहे हैं। आप कब से पढ़ रहे हो? सुबह से पढ़ रहे हो। इसमें टाइम हो गया शामिल। और इसके लास्ट में देखो से रहे हैं, तो इसमें टेंस कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे पढ़ते हैं। इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। मैंने आपको बताया था सिंस फॉर का प्रयोग टाइम से पहले होता है। इस बात को वापस रिपीट करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम से पहले होता है। अब बात करेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो प्यारे बच्चों, सिंस का प्रयोग हम निश्चित टाइम के लिए करते हैं, यानी फिक्स टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा है फॉर। फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित टाइम पर करते हैं, यानी अनपॉइंट टाइम, जो फिक्स टाइम नहीं होता उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे निश्चित समय के एग्जाम्पल लिखे, अनिश्चित समय के एग्जाम्पल लिखे। अभी जैसे हम आगे इन सेंटेंस को बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हम इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार। निश्चित समय पढ़ रहे हैं, यानी फिक्स टाइम कौन सा होता है? मैंने लिखा पहले महीनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। इसको गौर से पढ़ना, महीनों के नाम से पहले, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह होते हैं, इन सबसे पहले क्या आएगा? सिंस आएगा। फिर आगे लिखा मैंने सप्ताह के दिनों के नाम से पहले। आप जानते हो संडे मंडे, उनसे पहले भी सिंस का ही प्रयोग होता है। मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, इनसे पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। साल या वर्ष से पहले, साल की बात हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी में, आप समझ जाओगे। जैसे मैं 2008 से जयपुर में रह रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चों? मैं 2008 से जयपुर में रह रहा हूँ। आप कब से रह रहे हो? 2008 से। फिक्स है 2008, तो 2008 से पहले सिंस का प्रयोग होगा। जब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को आराम से देखिए। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे अनिश्चित समय, यानी जो ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल लिखा मैंने दिनों की संख्या, घंटे या महीनों की संख्या या वर्ष की संख्या। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा राम 3 वर्ष से अलवर रह रहा है। मैंने क्या बोला बच्चों? राम 3 वर्ष से अलवर रह रहा है। कौन से 3 वर्ष पता है क्या आपको? राम 3 वर्ष से अलवर रह रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 वर्ष है ना, अनिश्चित टाइम में काउंट होंगे, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे घंटे दे रखे हैं, यानी जैसे मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। कौन से 2 घंटे? फिक्स नहीं है ना, तो इसके लिए भी फॉर का प्रयोग होता है। फिर महीनों की संख्या, जैसे मैं 5 महीनों से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। कौन से 5 महीने पता है क्या? इसके लिए भी हम फॉर का ही प्रयोग करते हैं। वर्ष की संख्या हो गई, जैसे मैं 2 वर्ष से एक विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। कौन से 2 वर्ष से? फिक्स थोड़े है 2 वर्ष, तो इसके लिए हम सब फॉर का प्रयोग करते हैं। हम वापस से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने पहले हिंदी में पहचान पढ़ी, फिर सिंस फॉर का मतलब समझा, यानी सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए करते हैं। फॉर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए किया जाता है। फिर निश्चित टाइम कौन कौन सा होता है? एग्जाम्पल के रूप में हमने देखे महीनों के नाम से पहले, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, मॉर्निंग या इवनिंग के नाम से पहले,
या फिक्स कोई साल दे रखी हो, उससे पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। फिर अनिश्चित टाइम की बात करें, दिनों की संख्या हो सकती है, घंटों की संख्या हो सकती है, महीनों की संख्या हो सकती है, वर्ष की संख्या हो सकती है। इस प्रकार हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसके 4 पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हो। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा वाक्य इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इन सभी को हम बारी बारी से रीड करते हैं। इसका पहला टाइप पढ़ेंगे बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक सेंटेंस का अर्थ वाक्य से, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीख लो। इसका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, साथ में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ भी आपको कंटिन्यूस लिखा हुआ मिल जाए, भले प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर आता है, इसके बाद में टाइम आता है, लास्ट में अदर वर्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अब इनकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल है, भारती 2 PM से एक पत्र पढ़ रही है, ठीक है बच्चों। इसमें पहले आपको ये बताना है इस वाक्य में टेंस कौन सा है। तो हम देखेंगे इस वाक्य में टाइम भी दे रखा है 2 PM, से रहा है, से रही भी है, इसमें क्या है, से रही है। तो हमने पता लगा लिया इस वाक्य में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं और इसको हम इस फॉर्मूले के माध्यम से बनाएंगे। इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट। आप सभी जानते हो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। जो भी व्यक्ति हो, इंसान हो, पर्सन हो, जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। इसमें कौन है कर्ता, तो हमने देखा इसमें कर्ता है भारती। तो हम लिखेंगे पहले भारती की स्पेलिंग BHARTI, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद में आपको हेज या हेव में से एक लिखना है। आप सभी जानते हो एक वचन कर्ताओं के साथ में तो हेज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हेव का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओ भारती एक वचन है या बहुवचन है। आप सभी जानते हो भारती किसी लड़की का नाम है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में क्या आएगा बच्चों, हेज आएगा, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप जानते हो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें, भारती 2 PM से एक पत्र पढ़ रही है, इसमें मुख्य क्रिया पढ़ना, ये फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, क्या होती है बच्चों, रीड होती है, तो रीड कर दिया मैंने। इसमें आईएनजी भी ऐड करना है, आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है यहाँ तक। आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी किसको पढ़ रही है, एक पत्र को। हम लिखेंगे ए लेटर, क्या लिखेंगे बच्चों, ए लेटर। इसमें ए लेटर का मतलब एक पत्र से, ठीक है। अब आपको सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, इसके लिए हमें टाइम को देखना पड़ेगा। इसमें टाइम क्या दे रखा है, 2 PM। इसमें फिक्स कर रखा है कि दोपहर बाद वाले, इस PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडाइन, क्या होती है बच्चों, पोस्ट मेरिडाइन, यानी फिक्स टाइम दे रखा है। तो फिक्स टाइम के पहले हम करेंगे सिंस का प्रयोग, आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद में आएगा टाइम, इसमें टाइम दे रखा था 2 PM, ठीक है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनी, भारती हैज बीन रीडिंग ए लेटर सिंस 2 PM। इस प्रकार इस वाक्य की इंग्लिश बनी, भारती हैज बीन रीडिंग ए लेटर सिंस 2 PM, यानी भारती 2 PM से एक पत्र पढ़ रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसके दूसरे एग्जाम्पल को बनाएंगे। इसमें देखेंगे पहले सब्जेक्ट कौन है। तो हमने देखा इसमें सब्जेक्ट है वे, कैसे, वे सोमवार से कहानी लिख रहे, कौन लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं। तो वे क्या है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट है। आप जानते हो वे की मीनिंग क्या होती है, दे, इसमें लिखा हमने दे। इसके बाद में देखो हेज आएगा या हेव आएगा। मैंने आपको बताया एक वचन कर्ताओं के साथ में तो हेज आता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हेव आता है। आप सभी जानते हो दे एक बहुवचन करता है, वे का मतलब एक से ज़्यादा, तो इसमें आ जाएगा हेव। क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें हेव आ जाएगा। इसके आगे लिखेंगे बीन, हमें यहाँ पर लिखना है बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कौन सी है, आपने देखा इसमें लिखना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग होती है राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा WRITE। इसके अंदर क्या जोड़ना, ING जोड़ना है। मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर लास्ट में ई आ जाए तो ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं, इसमें डबल टी भी हो जाएगा। जैसे
इसमें लिखेंगे पहले WRTTING, ठीक है ना, ये राइटिंग हो गया। इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी है, तो स्टोरी लिखी मैंने यहाँ पर, स्टोरी, ठीक है। और ये कब से लिख रहा है, सोमवार से लिख रहा है। सिंस आएगा या फोर आएगा, मैंने बताया था सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और इसमें सोमवार फिक्स टाइम है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस मंडे। इस प्रकार हमने दूसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाई, दे हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस मंडे, यानी वे सोमवार से एक कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोहन और सोहन। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले मोहन एंड सोहन, आपको ऐसे लिखना सब्जेक्ट। इसके बाद में है जाना है या हैव आएगा, आप बताओगे। आप लोगों ने देखा इसमें कर्ता एक वचन नहीं है, इसमें मोहन और सोहन है, एक से अधिक कर्ता है यानी बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैव, इसके आगे लगाएंगे बीन, मैंने यहाँ पर कर दिया बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें खेलना क्या है, मुख्य क्रिया है, तो मैंने यहाँ लिखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। इसके अंदर क्या जोड़ना है, ING, यानी प्लेइंग हो गया। और वो क्या खेल रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट मैच, तो मैच की मीनिंग लिखनी है MATCH, ठीक है यहाँ तक। तो अब आपको देखना है सिंस आएगा या फोर आएगा, इसके लिए हम देखेंगे टाइम को। इसमें टाइम क्या है, 2 दिन से। इसमें 2 दिन कौन से हैं हमें अता पता नहीं है, तो इसका मतलब है ये अनिश्चित टाइम है। आप जानते हो अनिश्चित टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। 4 2 दिन की बात हो रही ना, हम लिखेंगे यहाँ पर 2 days, ठीक है। इस प्रकार इस वाक्य की इंग्लिश बनेगी, मोहन एंड सोहन हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days, यानी मोहन और सोहन 2 दिन से मैच खेल रहे हैं। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखो, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, साथ में नोट भी तो आएगा। इसमें साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन है तो नोट तो आना ही है। साथ में बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम अदर वर्ड, यानी और तो सेम टू सेम रहेगा अफर्मेटिव का, बट ये नेगेटिव सेंस देगा तो नोट जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उनकी हम अंग्रेजी बनाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, अर्चना सुबह से भोजन नहीं पका रही है। इसमें पहले आपको चेक करना है इस वाक्य में टेंस कौन सा है। इस वाक्य को पढ़कर ही आपको पता लग गया होगा, इसमें टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे, इसके अंत में क्या है बच्चों, से रही है, इसमें भी क्या है, से रहा है। इसमें टाइम भी दे रखा है सुबह से, इसमें टाइम है जून से। तो हमने देखा हिंदी वाले वाक्य को हमने पढ़कर पता लगा लिया, इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी बनाते हैं अंग्रेजी, ठीक है बच्चों। इसके लिए इस फॉर्मूले से बनाएंगे। इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता से है। इसमें काम कौन कर रहा है, अर्चना नाम की लड़की है, तो हम पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे ARCHAN, ठीक है। अर्चना हो गई। अर्चना एक वचन है या बहुवचन है, अर्चना एक लड़की है, एक वचन है। एक वचन के लिए आप जानते हो हम हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसमें नेगेटिव का साइन है, तो बच्चों क्या लिख देंगे हम, नोट कर देंगे। आगे बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें देखो बच्चों मेन वर्ब कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है, इसमें मुख्य क्रिया पकाना, और पकाना की मीनिंग होती है कुक। क्या होती है बच्चों, कुक। इसमें ING भी जोड़ना है, ठीक है। इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है इसका कर्म क्या है, इसमें है भोजन, और भोजन की मीनिंग होती है फूड। इसके बाद में सिंस लगाना है या फोर लगाना है, इसके लिए हमें क्या देखना है, टाइम को देखना है। इसमें टाइम दे रखा है सुबह से, जो एक निश्चित टाइम है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बताया था कि सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए करते हैं या निश्चित टाइम के लिए करते हैं। सिंस इसमें दे रखा है सुबह, तो सुबह की मीनिंग हो जाएगी मॉर्निंग। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, मॉर्निंग, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाते हैं। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोहित है, तो पहले मोहित की मीनिंग उतारो यहाँ पर। इसके बाद में हैज या हैव लगाना है। आप जानते हो मोहित एक वचन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हैज। इसमें नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का नोट कर देंगे, ठीक है। फिर उतारेंगे बीन। इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें बताओ बच्चों मेन वर्ब कौन सी है, इसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है रहना, और रहना की मीनिंग होती है लिव,
इसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक है, लिविंग वो कहाँ पर रह रहा है, जोधपुर में रह रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इन जोधपुर। इसके बाद में आपको देखना है सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। इसके लिए हम टाइम को देखेंगे जून से, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, जून फिक्स टाइम है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस जून। ठीक है, अब इसी टेंस का तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरा टाइप है बच्चों WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इसका हम पहला टाइप पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम, आगे अदर वर्ड, और इसके लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है क्या आरती सुबह से नाच रही है। दूसरा एग्जांपल है क्या हम 3 दिन से जयपुर में घूम रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, आप इनको पढ़कर ही बताओ इनमें टेंस कौन सा है। आपको इंग्लिश नहीं बनानी शुरुआत में। इसमें देखो बच्चों, इसमें है क्या आरती सुबह से नाच रही है। आपने पहले देखा इसके लास्ट में क्या रहा है, इंट्रोगेटिव, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके अंदर भी क्या रहा है, इंट्रोगेटिव का साइन है, तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, लेकिन इन वाक्यों में टेंस है कौन सा, तो आप इसका पता कैसे लगाओगे। इसके लिए आपको हिंदी में मैंने पहचान लिखवाई थी। यदि वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है इत्यादि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया होता है। जैसे इसमें है क्या आरती सुबह से नाच रही है, इसमें से रही है, इसमें भी क्या है, से रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट है आरती, तो मैंने यहाँ पर लिखा आरती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इस फॉर्मूले से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। अब देखो पहले इसमें आएगा हैज या हैव में से, तो इसमें आरती एक वचन है या बहुवचन। आरती एक वचन करता है तो हम इसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में सब्जेक्ट आया, फिर आ जाएगा बीन, इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया नाचना। नाचना की मीनिंग होती है डांस करना। ठीक है, DANCE, लेकिन इसके अंदर आईएनजी भी जोड़ना है। आईएनजी जोड़ते समय ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसके आगे सिंस या फॉर में से लगाना है। आप लोग जानते हो फिक्स टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें टाइम दे रखा सुबह से और सुबह फिक्स है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, और लास्ट में कर देंगे इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, हैज आरती बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। हिंदी हो जाएगी क्या आरती सुबह से नाच रही है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की अंग्रेजी बनाते हैं। इसमें कौन है सब्जेक्ट, हम जो बहुवचन करता है, और बहुवचन करता है के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पहले हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैव। अब इसके आगे आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट, हम, और हम की मीनिंग होती है वी। फिर लिखेंगे बीन, आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म है घूमना, यानी मुख्य क्रिया क्या है, इसमें घूमना है, और घूमने की मीनिंग होती है वॉक। क्या होती है बच्चों, वॉक होती है। इसमें आईएनजी भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर आईएनजी भी लगा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसमें कहाँ घूम रहे हैं, जयपुर में घूम रहे हैं, तो इन जयपुर आ जाएगा। इसके बाद में सिंस या फॉर में से लगाना है। आप जानते हो 3 दिन अनिश्चित टाइम है, यानी फिक्स टाइम नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। फॉर कितने दिन है, 3 दिन। इसकी इंग्लिश बना देंगे 3 डेज। ठीक है बच्चों, डेज, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन कर देंगे। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, हैव वी बीन वॉकिंग इन जयपुर फॉर 3 डेज। क्या हम 3 दिन से जयपुर में घूम रहे हैं। ये वाक्य था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ये फॉर्मूला सेम टू सेम ही है, बट इसके अंदर WH वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें पहले आ जाएगा WH वर्ड प्लस
हैज या हैव, साथ में सब्जेक्ट भी आता है, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम प्लस अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। मोर सुबह से बाजार में क्यों नाच रहा है। इसमें इंट्रोगेटिव तो है लास्ट में, देखो इंट्रोगेटिव इसके अंदर भी है। इसकी अंदर पहचान देख लो, से रहा है, से रहा है, यानी आप लोगों ने इसको पढ़कर ही पता लगा लिया इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसमें देखो पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब है जो बीच में आएगा। इसमें क्या है, क्यों है WH वर्ड, इसमें भी क्या है, क्यों है। तो इसकी पहले मीनिंग लिखेंगे वाई। तो हमने इसकी मीनिंग लिखी। इसके बाद में आपको हेजो लगाना है, और हेजो कैसे लगाना, सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोर है, एक ही मोर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हेज लगाएंगे एक वचनकर्ताओं के साथ में, फिर इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट पिकॉक, इसके आगे बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, डांस करना, DANCE, ई को हटा देंगे, ING को जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और कहाँ पर, मार्केट में, इन मार्केट। अब देखो बच्चों इसमें सिंस आएगा, फॉर आएगा, आप खुद बताओगे। इसमें सुबह फिक्स टाइम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाना है। एक शेर मंगलवार से बगीचे में क्यों घूम रहा है। इसमें पहले WH वर्ड आ गया, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, अब आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेज लेनी है या हेव लेनी, आप बताओगे। एक वचन करता है तो हेज आती है। इसके आगे सब्जेक्ट आएगा, कौन है सब्जेक्ट, एक शेर है यानी LON है। क्या बच्चों, LON है। फिर आ जाएगा बीन, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, कौन सी है वर्ब, घूमना, वॉक करो, वॉक के आगे ING जोड़ दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ पर घूम रहा है, बगीचे में, हम लिखेंगे इन गार्डन। क्या लिखेंगे बच्चों, इन गार्डन। इसके आगे सिंस आएगा या फॉर आएगा, आप बताओ। इसमें बच्चों सिंस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मंगलवार दे रखा है जो फिक्स टाइम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस ट्यूजडे, लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार हमने दोनों वाक्य की अंग्रेजी बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।